भक्तों, साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महाशिवरात्रि 12 शिवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग से यह गुप्त चीज जरूर ले आना चाहिए। साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से भगवान शिव के लिए, माता पार्वती के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय लिखते हैं, माता पार्वती की जय लिखती है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस साल 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। वहीं पारण अगले दिन 27 फरवरी को संपन्न होगी। महाशिवरात्रि का दिन सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान शिव और देवी गौरी के विवाह समारोह के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, के दिन भगवान शिव और देवी शक्ति का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 2025 शास्त्रों में 4 पहर की पूजा का विधान होता है। ये पहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्त होती है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:29 से रात 9:34, रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:34 से 12:39 तक, रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को रात 12:39 से सुबह 3:45 तक है। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 27 फरवरी को सुबह 3:30 से 6:30 तक। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस बार महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिग्रही योग बन रहा है। यह योग सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में की गई पूजा अर्चना से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में किए गए कार्य और व्रत का फल कई गुना अधिक मिलता है। माता एवं आप सभी को हम बता दें, कुछ ऐसी राशि है जिनको महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ लाभ प्राप्त होंगे, जो कि हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कौन सी राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, कौन सा उपाय करने पर लाभ प्राप्त होगा, बताएं। एवं बहनों, आपको हम बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का महत्व है। इस दिन महाशक्ति मां पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा कर उनका अभिषेक करते हैं और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार करते हैं। शिव मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों का निवारण मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है, क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। पहले त्रिपुंड पूजा होगी। अखंड भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक
शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिवजी का भक्ति भाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिवजी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटफटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, यह क्षति से बचाएगा। अक्षत भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिवजी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थों के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिवजी की पूजा में रखें ध्यान। शिवजी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिवजी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों इस चीज से न करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि व्रत नियम। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चरहा प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से न करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर न चढ़ाएं। ये चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी न चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ
सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखें, शिवलिंग पर न करें। ये फूल अर्पित महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें न हो।